नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का, जितने भी जातक मुझे इस समय मकर के सुन रहे हैं। कैसी रहेगी आपकी वर्ष 2025, 2026, 27 और 28 की ग्रह स्थिति? महत्वपूर्ण फल है, वीडियो को मिस मत कर देना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और शनिदेव आपके भाग्य के विधाता हैं। और शनि से डरना नहीं है, मित्रता करनी है, शनि को गले लगाना है, शनि के हाथ जोड़ने हैं, पूजा पाठ करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है। और जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूँ वर्ष 2025 की, उस टाइम तो आप शनि की 7.5 से मुक्त भी हो जाओगे, फिर क्या टेंशन है। और साथ में कुछ और ग्रहों को भी जोड़ लेते हैं आज वीडियो में, कुछ और ग्रहों से भी वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए ही तो वीडियो है, आप लोगों के बीच में है, आपके लिए है, आप ही के सहयोग से हम चल रहे हैं। आप माध्यम हैं मेरी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए दोस्तों, जो भी वीडियो बनाता हूं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप मेरी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग भी समझ सकें ग्रहों को, ग्रहों की चाल को, गोचर को। ये सब चीज़ें समझने से निश्चित तौर पर जो फल है वो अच्छा प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, अभी तक ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैंने ही डाला था और इसकी शुरुआत पिछले महीने मैंने ही करी थी, अप्रैल में। वो बात अलग है कि बाद में कॉपी पेस्ट होकर के अलग अलग चैनलों पर दिख जाए, क्योंकि मैं अब नाम तो लेना नहीं चाहिए, पर मैं इतना हैरान होता हूँ। एक यूट्यूबर हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज्योतिषी हैं, हमारे लिए तो हमारे आदरणीय ही हैं, उन्होंने एज इट इज़ मेरे थंबनेल को कॉपी किया हुआ। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए हैं, इसलिए उन टोटल, और उनके 2.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और जब उन्होंने मुझे कॉपी करना शुरू किया तो सिर्फ उनके 25,000 सब्सक्राइबर थे। तो दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, हम सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागते। हम ये सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास है या जो हम समझ पा रहे हैं वो आपके बीच में लेकर के पहुँचे। तो आइए, सबसे पहले आप डेट्स नोट कर लीजिए 3, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 मई 2025 से और 2 जून 2026 तक। इस टाइम पीरियड में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, इसलिए देवगुरु को साथ में लेकर के जोड़ना जरूरी हो जाता है। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु ज़्यादा अच्छा फल देते नहीं हैं, पर फिर भी आपके लिए नोट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्या पता इस टाइम पीरियड में यही देवगुरु आपको कुछ बड़ा दे करके चले जाएँ, सपोर्ट करके चले जाएँ, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 जून 2026 से लेकर 25 जून 2025 तक। अब इस टाइम पीरियड में ये 3 जून 2026 से और 25 जून 2027 ये डेट है। इसमें देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर में, यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर इधर आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना अच्छा होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, बढ़िया फल दे जाते हैं ये जब उच्च के होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको सपोर्ट मिलेगा। और 25 जून 2027 से लेकर के 24 जून 2028 तक, इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पतियाँ सिंह राशि में आ जाएंगे। यानी कि 2025, 26, 27 और 28 में देवगुरु की जो भूमिका रहेगी ना, वो न्यूट्रल है, वो कोई बहुत मजबूत स्थिति में मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, बीच में ज़रूर एक टाइम है जो मैंने बताया, जब यहाँ 4 नंबर में आएंगे तो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। अब शनिदेव कैसी सिचुएशन में रहेंगे, ये अब यहाँ जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मकर राशि वालों, आपसे शनि की जो 7.5 खत्म होगी 2025 में, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वर्ष 2025 में जो शनि महाराज हैं न्यायमूर्ति, वो गोचर कर जाएंगे लगभग यहाँ पर 12 नंबर में, इस घर में। और यहाँ त्रिषणाएँ में, तीसरे भाव में आकर के शनि बुरा फल नहीं करते, ये ठीक फल दे देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का रहना काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। और फिर ये 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, यानी कि 25 में मिड के बाद रहना इनका ट्रांजिट होगा, 26 में रहेंगे, 27 में भी रहेंगे। उसके बाद 2028 में शनिदेव न्याय मूर्ति यहाँ पर आ जाएंगे 1 नंबर में और नीच के हो जाएंगे। फिर ये ठीक नहीं है, यहाँ एक पीड़ा देंगे। 2028 में आपको बाद के जो 6 महीने रहेंगे और फिर 29, 30 इसमें ये नीच के हो जाएंगे, तो इनका नीच का फल प्राप्त होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होकर के चलना है। बस जो बीच के मैंने 2.5 साल बताए, ये 25 का में जून के बाद से फिर 26 और 27 ये ठीक है, इसमें शनि के द्वारा ठीक है।
अब मैं अगर बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव के लिए जैसे मैंने बताया 15 जून 2025 से और 2 जून 2026 तक इधर 3 नंबर में रहेंगे, और 3 नंबर में रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा इस घर में इनका रहना, और वो भी आपके खर्चों को लेकर के रहना, और धोखे को सगे संबंधी खास लोगों को रह करके छठे भाव में जाना, तो इस प्रकार की जो पीड़ा है वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। शत्रु भय, शत्रुओं के द्वारा कोई पीड़ा पहुंचना, इस प्रकार की जो परिस्थितियों का निर्माण है वो आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखना इस टाइम पीरियड में जो मैंने समय बताया है। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि 3 जून 2026 को और उसके बाद 25 जून 2027 तक ये जो आपके लिए एक वर्ष रहेगा, इसमें यहाँ 4 नंबर में देवगुरु आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। देवगुरु का उच्च होना सही है, तो ये आपको एक रिलीफ दे देंगे। और रिलीफ क्या देंगे? एक तो दाम्पत्य जीवन का, मैरिज का सुख दे देंगे। कलह कलेश अगर आपके जीवन में ज़्यादा चल रहे हैं, तलाक जैसी स्थितियां अगर उस समय पर बनी हुई हैं, तो आपको उस संकट से बाहर निकालने का भी काम करेंगे। और यहाँ बैठ के कर्क राशि में ये पंचम दृष्टि से आपके लाभ के घर को देखेंगे। अब लाभ के घर पर इनकी दृष्टि जाना, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि पे जाना, अपने मित्र की राशि पे जाना, ये आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लाभ आएगा, विदेशों से लाभ आएगा, और साथ में जो योजनाएं हैं वो सही रूप में एग्जीक्यूट हो पाएंगी। ऐसा भी एक ग्रह योग बनेगा। जो लोग टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यात्म का काम करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा एक इनकी नवम दृष्टि मीन राशि पर भी पड़ेगी, तो जो बहुत ज़्यादा आपको कष्ट चल रहा है, या ये कहें कि कोई ऐसा धोखा फरेब चीटिंग या कोई पैसा रुका हुआ है, कोई डील आपकी है फंसी हुई है, तो उस टाइम पीरियड में वो निकल सकती है। ऐसा योग बनेगा। आर्थिक रूप से जो स्थिति रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, कोई बहुत बड़े बदलाव तो नहीं आएंगे। एक सामान्य स्थिति में धन आपके पास आता रहेगा। अब हम बात करते हैं 26 जून 2027 से लेकर 24 जुलाई 2028 तक। इस टाइम पीरियड में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 5 नंबर में आ जाएंगे इस घर में, और यहाँ आकर के ये सिंह राशि में होंगे, अपने मित्र की राशि में होंगे, पर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो कमज़ोर होने के कारण स्वास्थ्य पीड़ा देंगे। ये आपको लीवर का, किडनी का, आँख का, हृदय का, पेट का, हड्डियों का विकार दे सकते हैं। इसके अलावा आँखों की रोशनी का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वाद विवाद हैं वो भी यहाँ आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में थोड़ा ग्रह गोचर ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसलिए आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। ये 2025, 26, 27 और 2028 की जो ग्रह स्थिति है वो मैंने भी आपके साथ साझा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रंत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।